हाथ में जो कड़ा पहन, कड़ा। चौथा का एक किरपान, डैगर, बांधते हैं। चाकू। जो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम रिएक्शन वीडियोज अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलती हैं। खास बात इस चैनल की ये है कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो सजेशंस रखते हैं हम वही रिएक्शन वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं पहले के वीडियोज तो आप इस चैनल पर जाकर वीडियोज देख सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आज की हमारी इस वीडियो का नाम है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन सिखिज्म। डॉक्टर जाकिर नेक जी ने इस पर हमें बताया है, और आज हम इसी वीडियो को सुनने वाले हैं और आपके साथ बैठकर रिएक्ट भी करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी साथ बैठकर रिएक्ट करना, क्योंकि तभी हम एक वीडियो को बेहतर बना पाते हैं। और कोई भी अगर आपको सवाल है तो वो सवाल आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ गॉड इन सिखिज्म, उर्दू, डॉक्टर जाकिर नेक। जो जाकिर नेक जी हैं उन्होंने उर्दू में बताया है, तो इसको हम सुन लेते हैं। और हाँ, लास्ट में एक आध सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ वीडियो के एंड में, जब ये खत्म हो जाएगा तो वो सवाल इसी वीडियो से जुड़ा हुआ होगा, तो उस सवाल का भी जवाब आप जरूर दीजिएगा। और हाँ, बेटर साउंड क्वालिटी के लिए आपको पता है ईयरफोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं इसको लगा लेता हूँ। सिख मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है? सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में, और इसके बानी थे गुरु नानक साहिब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट। कितनी ज्यादा तादाद है भाई, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। अच्छा। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है। और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म, सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। और सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, ओहो, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। अच्छा। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, हाथ में जो कड़ा पहन, कड़ा। चौथा का एक किरपान, डैगर, बांधते हैं। चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। कतार और बोलते हैं। 5वां क है कचा, जिसे कहते हैं लॉन्ग अंडरड्रॉर। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मज़हब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मज़हब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम
पहला अध्याय, पहला मंत्र, ओहो, इसे कहते हैं जापू जी। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। बुत परस्ती। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, मानी इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, ओहो, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड। एक ईश्वर को कहा जाता है वाहे सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते हैं, ये फलसफा नहीं है। अच्छा। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, हाँ, दुख में सुमिर न सब करे, हाँ, सही सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, सब करते हैं, सही बात है। लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरह नंबर 39, लो ने बता भी दिया कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। हकीकत है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। है ना। देखिए, हम लोगों ने अभी तक कई सारी वीडियोस बनाई हैं जहां हमने जाकिर नेक जी की तो एक आधी वीडियो बनाई है, लेकिन मौलाना तारिक जमील जी की भी कई सारी वीडियोस बनाई है ना। और स्पिरिचुअल वाली जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, उसमें सब में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें ईश्वर को कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ना ही हमें किसी की बुराई करनी चाहिए कि ये वाला मजहब ऐसा है या फिर ये मजहब बेकार है। देखा आपने, जाकिर नेक जी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये क्यों फेमस हैं आपको पता होगा। देखिए, इंसान की अगर आप कमी निकालना बैठ जाएंगे तो उसकी कई सारी कमी आपको दिखने लगेंगी। अगर आप उसकी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो आपको कई सारी अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी। बस इतनी सी बात है। तो आप इन अगर बातों को समझते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो बस
वीडियो आप देखते रहिए, आपको तालीम जो है हासिल होती रहेगी। आज की इस रिएक्शन वीडियो में इतना ही। और आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि सवाल पूछूंगा एंड में। डॉक्टर जाकिर नेक जी जो इस वीडियो में बताया है, उन्होंने कि दोहा बताया है कबीर जी का कि सुख में सुमिरन जो है कोई नहीं करता, लेकिन दुख में सुमिरन सब करते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन नहीं करें, और जो सुख में सुमिरन करे भाई दुख काय होए, मतलब कि दुख में उसे कोई दिक्कत क्यों हो, मतलब दुख ही नहीं मिलेगा उसे अगर वो सुख में सुमिरन करता रहेगा। और तीसरी चीज इन्होंने ये बताई कि जब इंसान सुख होता है तो उस ईश्वर को भूलकर वो किसी अन्य लोग को बुलाता है शरीक होने के लिए, मतलब अपने जो मनाता है, एकदम खुशियां मनाता है, उसमें ईश्वर को भूल जाता है और अन्य लोगों को बुलाता है जो उसका आगे चल के साथ भी नहीं देंगे, है ना। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में इंसान लोग ऐसा करते हैं? क्या वाकई में आपके साथ ऐसा हुआ है? मुझे आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। आज की इस रिएक्शन वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक और नई और बेहतर रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।